हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम करने वाले हैं तुम्हारे चैप्टर 3 के इंटरनल क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो करेंगे हम। ठीक है। और साथ में मैं कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं वो भी करवा रहा हूँ। ठीक है। कल हमने किए थे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन रिएक्शन, जो कि मैं तुम्हें पहले करवा चुका हूँ। चैप्टर जब पढ़ा रहा था मैं तभी मैंने करवा दिया था ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. Sodium carbonate reacted with acetic acid. ठीक है। क्या बनाता है ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फॉर्म करता है ये। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कितना लिया था हमने? 5.3 ग्राम। एसिटिक एसिड 6 ग्राम। ठीक है। सोडियम एसीटेट कितना फॉर्म होता है? 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और ये 0.9 ग्राम। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रोडक्ट का मास इज इक्वल टू रिएक्टेंट का मास होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। एलएचएस में क्या है? रिएक्टेंट है हमारे पास। रिएक्टेंट का मास कितना आ जाएगा? 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, 11.3 ग्राम। ऐसे ही आरएचएस में देखेंगे 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम। ये कितना आएगा? 8.2 और 2.2 कितना होगा? 10.4। 10.4 को 0.9 से प्लस करोगे 11.3 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। ठीक है। 1:8 रेशियो में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास। what mass of oxygen would be required to react with 3 ग्राम ऑफ कार्बन? देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 8 ग्राम। तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 8 इंटू 3 ग्राम कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। ठीक है। हाँ। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डाल्टन ने कैसे दिया था? डाल्टन ने बोला था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। और वही उसके अंदर आता है, रिएक्शन में काम आता है। ठीक है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स called atoms, which are indivisible.
and cannot be created or destroyed। ठीक है, इस वाले पोस्टुलेट से हमें क्या पता लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखो लास्ट जो पोस्टुलेट था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर and kinds of atoms are constant in a given compound। ठीक है, ये हो गए हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट वो होती है जिसमें हम एटम का मास नापते हैं, सिंगल एटम का जिसमें हम मास नापते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास यूनिट atomic mass unit is the mass unit equal to 1/12th part of carbon 12 atom। and the relative mass of all the atoms, relative mass of all the atoms have been found with respect to कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये क्वेश्चन तुम देख लेना कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एटम्स को हमारी आंखों से क्यों नहीं देख पाते हैं। हम एटम्स को, ये मैंने कितनी बार बता चुका हूँ कि हम एटम्स को इसलिए नहीं देख पाते हैं कि वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, जिसको हम आंखों से तो क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उनकी रेडियस कितनी होती है, 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। ठीक है, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते हैं। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, अच्छा इन सब के फॉर्मूलेज लिखने हैं हमें। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें सोडियम ऑक्साइड। सोडियम मतलब Na, Na में प्लस चार्ज होता है, ऑक्साइड मतलब O-2 में होता है वो। ठीक है, क्या आ जाएगा, Na2O। सेकंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज और क्लोराइड पे माइनस चार्ज होता है 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, AlCl3। थर्ड सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड क्या होता है बच्चों, सोडियम मतलब Na के ऊपर प्लस चार्ज है, सल्फाइड मतलब S-2। ठीक है, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, Na2S। फोर्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस चार्ज होता है 1 सिंगल, ठीक है। क्या आएगा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन खत्म होता है। राइट डाउन द मासेज ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो लिखा हुआ क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम, ये होता है सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, फर्स्ट, सेकंड, CaCl2, देखो कैल्शियम क्लोराइड, Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। थर्ड क्या है, K2SO4, SO4 आ गया, फिर से सल्फेट ही आएगा। K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट। फोर्थ है KNO3, NO3 क्या होता है बच्चों, नाइट्रेट होता है। K का मतलब बता ही दिया, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। फिफ्थ CaCO3, क्या होता है, CO3 होता है कार्बोनेट, और Ca क्या होता है, कैल्शियम, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे जो भी लिखे हुए हैं वो क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या आए, एटम्स आए, और वो आयंस की जो, देखो जैसे Al+3 में था और SO4 -2 में होता है, ठीक है। इन्होंने खुद को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, इनके पावर्स को, क्या बनाया, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए, ठीक है, इसके अंदर एटम्स बताने हैं कितने प्रेजेंट हैं। फर्स्ट क्या है, H2S, देखो इसके अंदर दो एटम है हाइड्रोजन के, +1 एटम किसका है, सल्फर का, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 3। हाँ, सेकंड है PO4-3, एक है एटम फॉस्फोरस का, +4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 5, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस ऑफ H2, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनके मोलिकुलर मासेस निकालने हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट क्या है, H2, मोलिकुलर मास क्या होता है, जितने यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है उन सबका मास निकालना है हमको, ठीक है। H2, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन का क्या होता है, 1U, तो 2 का कितना हो जाएगा,
ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है O2। 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का कितना होगा 16 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 32U। ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, समझ जाना। यहाँ पे तुम्हें लिखना है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16U। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो कितना हो जाएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 32। ठीक है, Cl2, देखो Cl के एक एटम का मास कितना होता है 35.5U, तो 2 का कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 2, तो ये कितना आता है 71U। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ थर्ड तो हो गया, फोर्थ दे रखा है CO2। अब देखो इसमें हमें निकालना पड़ेगा, C का कितना मास होता है 12, O का कितना होता है 16 इंटू 2। ठीक है, कितना आएगा 12 प्लस 32, कितना आ रहा है 44। ठीक है, फिफ्थ, यहाँ पे भी तुम्हें सेम टू सेम लिखना है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12U, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16U। ठीक है, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 44U आएगा। अब CH4 का मास निकालना है, C का मास हमें पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, लेकिन 4 एटम्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 12 प्लस 4 16U। ठीक है, सिक्स्थ क्या दे रखा है C2H6, तो कार्बन वाले को 12 इंटू 2 करेंगे प्लस 6 इंटू 1 करेंगे, क्या आएगा 24 प्लस 6, कितना आ जाएगा 30U। हाँ, सेवंथ क्या है C2H4। C2H4 को देखो 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, कितना आ रहा है 24 प्लस 4 28U। ठीक है, हाँ सेवंथ हो गया। एट्थ करते हैं, एट्थ क्या दे रखा है हमें NH3। नाइट्रोजन का मास हमें पता है 14 प्लस 1 इंटू 3, 14 प्लस 3 कितना होता है 17U। नाइन्थ है CH3OH। ठीक है, कार्बन का हमें पता है 12 होता है, देखो हाइड्रोजन कितने हैं 3 प्लस 1 4 हो गए, प्लस 4 इंटू 1 होता है इसका एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 12 प्लस 4 प्लस 16, 12 और 4 16 16 16 32U। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, जिसमें फर्स्ट दे रखा है हमें ZnO, Zn का मास भी दे रखा है इसके अंदर, Zn का मास होता है 65। ठीक है, 65 प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, बताओ कितना आएगा 118। ठीक है, 81U। सेकंड कितना आ रहा है K2 नहीं Na2O, Na का मास कितना दे रखा है 23 इंटू 2 प्लस 16। ठीक है, 23 इंटू 2 46 हो गया, प्लस 16 कितना आ रहा है 62U। थर्ड क्या है
थर्ड है K2CO3। पोटेशियम का मास कितना दे रखा है? पोटेशियम का मास दे रखा है 39 इंटू 2 प्लस कार्बन का हमें पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का भी हमें पता है 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 39 टू का कितना होता है 78 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, तीनों को प्लस करोगे क्या आएगा? U, ठीक है, कितना आएगा 138U। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक एग्जाम्पल है, कौन सा? एग्जाम्पल 3.3 वो कर लेते हैं। उसके अंदर निकालना है हमें नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है देखो बच्चों। फर्स्ट है, इसमें दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो इसके अंदर हमें मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, जो कि कल हमने निकाला था, ठीक है। गिवन मास कितना दे रखा है 52 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम। काटोगे कितना आएगा 13 मोल्स, ठीक है। सेकंड दे रखा है, इसी का सेकंड पार्ट है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? देखो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही होते हैं। हाँ, इसमें कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स? मोल्स निकालने हैं हमको। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इससे डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तुम्हें नजर आ रहा हो तो इसका जस्ट डबल है ये, तो 2 टाइम्स कटेगा, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वो भी करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या निकालना है? मास निकालना है हमको, ठीक है बच्चों। फर्स्ट है 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। अब N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2, कितना आ जाएगा 28, ठीक है। 28 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? नंबर ऑफ क्या निकालना है? नंबर ऑफ नहीं, मास निकालना है, ठीक है। मास ऑफ N2 0.5 मोल में N2 का मास कितना होगा? 0.5 क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 से इसको कट करोगे कितना आएगा 14 ग्राम, ठीक है। सेकंड 0.5 मोल ऑफ N, इसमें अब की बार क्या दिया है? केवल और केवल N दिया है। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मास ऑफ N इन 0.5 मोल कितना आ जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आ जाएगा 7 ग्राम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 3.011 10⁻23 नंबर ऑफ N एटम्स। इतने नंबर ऑफ N एटम्स का मास निकालना है। हमें पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23,
इसी फॉर्म में दे रखा है तो किससे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा। अब देखो इसका जस्ट डबल ये है तो मतलब 1/2 आ रहा है, कितना आएगा 0.5। ठीक है, जीरो 0.5 आएगा। n एटम्स का निकालना है, n का मास कितना होता है 4, 14, कितना आ जाएगा 7 ग्राम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, फोर्थ। ठीक है, कितना दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 28, हमें पता है। ठीक है, 28 ग्राम। ठीक है, 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो इसका आंसर है वैसे 28 ही। 6.022 इंटू 10⁻23 तो दे ही रखा है हमें, इसको डिवाइड किससे करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और बात बचेगा क्या 28 ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो कोई मतलब था नहीं मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट एग्जांपल तुम कर लेना, बाकी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना दे रखा है 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम दे रखा है। पूछा क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास पूछा है। ठीक है, तो वो तो मैंने डायरेक्टली तुम्हें बता दिया था कि इसका मास क्या होता है, 1 एटम का पूछेगा तो क्या क्या लिखेंगे हम 12U। ठीक है, सॉरी 12U लिखेंगे डायरेक्टली, ग्राम को हटाएंगे U चिपकाएंगे हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें निकालना क्या है हमें 12, 1 मोल का दे रखा है ये मास, 1 मोल कितना होता है, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, अब ये 12 ग्राम मास दे रखा है तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। इसको काटोगे जब आएगा 1.99 इंटू 10⁻−22। ठीक है, नहीं -23 U, ये मास किस में आ जाएगा U। अब इसको हम पूरा कैलकुलेट करके हम किसके बराबर लिख देते हैं 12U के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। हमें क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम आयरन, किस में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, यही दे रखा है हमें। तो देखो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ आयरन 56 ग्राम और मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही कर रहे हैं इतनी देर से हम। ठीक है, अब देखो गिवन मास कितना है 100 ग्राम हमें दे रखा है, अपॉन में मोलर मास कितना है
पहले सोडियम का निकाल लेते हैं। सोडियम का 23 है इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, ठीक है, तो इसमें गिवन मास कितना है 100 ग्राम अपॉन में 56 ग्राम। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो तुम यहाँ से दिमाग लगा सकते हो कि 100 को 23 से डिवाइड करूंगा जब ज़्यादा वैल्यू आएगी, या 100 को 56 से डिवाइड करूंगा जब ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो वैल्यू किस में ज़्यादा आने वाली है, इस केस में ज़्यादा आने वाली है। तो नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम आर ग्रेटर इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम atoms are more in 100 gram of than आयरन। ठीक है, आयरन से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे सोडियम के। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, तो वो क्लास लेना ना भूले। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और करवाओ खुद के फ्रेंड से।